खैर मकदम आपका तजारती वक्फे में अब तक प्रोग्राम आप देख रहे हो और अब तक में हमने ब्रेक से पहले बताया था कि हम कब तक तमाशाई बने रहेंगे। हम आपको अगली खबर में बताएंगे, उससे पहले बताते चले डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने सरहदी जिला कुपवाड़ा के बॉर्डर इलाकों का आज दौरा किया और बॉर्डर इलाकों में टंगडार के इलाके में उन्होंने जिला वहाँ की इंतजामिया से लोकल इंतजामिया से आज मुलाकात भी की और इंतजामिया से मुलाकात के दौरान तिबी इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। सर्दियां होने वाली हैं, बर्फ पड़ने वाली है, साधना गली बंद हो जाएगी और उसके बाद टंगडार का रास्ता या टंगडार का ज़मीनी राब्ता दुनिया से कट के रह जाएगा और जब ज़मीनी राब्ता कट के रह जाएगा तो टंगडार की आबादी को बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है और उसी के हवाले से अद्वियात का वाफर स्टॉक मौजूद वहाँ पर रखा जाता है और इसी चीज़ का जायज़ा लेने के लिए आज डायरेक्ट हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक ने टंगडार का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने वहाँ के लोगों से भी बात की, तिबी अमले के हालात भी सुने और स्टॉक पोजीशन का जायज़ा भी लिया। ताहम उन्होंने यहाँ एक बड़ा ऐलान भी किया और ये बड़ा ऐलान उन्होंने हमारे नुमाइंदे के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि अब किसी भी डॉक्टर को किसी भी दूर दराज के इलाके में 5 साल नहीं बल्कि सिर्फ 2 साल की ड्यूटी देनी पड़ेगी और उसके बाद उसे वापस अपने इलाकों में लाया जाएगा। आपने देखा होगा कुपवाड़ा में रिव्यू हुआ था, एमजी साहब का रिव्यू हुआ था, वहाँ पे हमारे ऑनरेबल एमजी साहब आए थे, पूरे इलाके का रिव्यू लिया, उसमें पूरी डायरेक्शन दी गई कि हर एक जो भी एचओडी है वो बॉर्डर एरिया में जाए, वहाँ रात भर रहे, उनकी परेशानियां देखे और अजाला करे। बाकी जो यहाँ के लोग हैं वो भी आए थे, वो हमसे मिले, हमने उनसे बात भी करी, जो उनकी कुछ डिमांड्स थी, कुछ जायज डिमांडें थी, जो हमने उनको बोला कि हम जल्द से जल्द उनको उनके अजाला करेंगे। यहाँ अगर हमारा बीएमओ साहब खुद एक गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है, इन एडिशन टू दैट हमने और एक इसको बोला कि एक लेडी डॉक्टर भी हम रखेंगे ताकि विंटर सीजन में किसी को कोई डिफिकल्टी ना हो। और भी अगर कोई डॉक्टर है, आप देखें कि अगर पूरा देखा जाए तो थोड़ी सी कमियां रहती है, लेकिन यहाँ जो ये कट ऑफ एरिया है, यहाँ हमारी पूरी कोशिश रहेगी, सरकार की पूरी कोशिश रहेगी किसी चीज की परेशानी ना हो। जो भी विंटर्स में हालांकि एक 4x4 व्हीकल भी आ रहा है और जो भी हमारे जो डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट है, ये राउंड द क्लॉक और राउंड द विंटर पूरा चलेगा और अच्छे से चलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कहते हैं वहाँ 5 साल जाके हम फंस जाते हैं। तो क्या उनके लिए कम पीरियड? हमने इस पे पूरा ये किया है कि जो भी अब डॉक्टर आएगा आफ्टर मैक्सिमम 2 साल के बाद उसका ट्रांसफर होगा ही होगा। इनफैक्ट उसके इनिशियल ऑर्डर में भी वो मेंशन होगा। थैंक यू सर। डॉक्टर मुश्ताक अहमद सरहदी जिला कुपवाड़ा के टंगडार के इलाके में, जहां कुछ दिनों के बाद जब बर्फ पड़ेगी तो दुनिया से ज़मीनी राब्ता ख़त्म होगा। कुपवाड़ा का मछली भी ऐसा इलाका है और कुपवाड़ा के कई और इलाके ऐसे हैं जहां ज़मीनी राब्ता सरमा के 3 महीनों या 4 महीनों के लिए अक्सर बंद भी हो जाता है। लेकिन हम राब्ते की बात करें तो कब तक हम चुप रहेंगे, ये हम पहले बता चुके हैं। और कब तक हम चुप रहेंगे? सरकार अब 5 मरला ज़मीन कुछ लोगों को देने जा रही है, उन लोगों को जिनके पास ज़मीन ही नहीं है। सरकार के इस फैसले को सुनहरी इकदाम के तौर पे लिया जाता है और अक्सर लोग सरकार के इस मामले में तारीफ भी करते हैं। लेकिन सरकार की इन्हीं पॉलिसीज़ पे, जिन्हें आमतौर पे रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ कहा जाता है, उसके हवाले से अक्सर कहा जाता है कि इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेसी और जो वाइट कॉलर लोग हैं वो मिल के सरकार की नई पॉलिसियों का गलत फ़ायदा या गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी सरकार ने 5 मरला ज़मीन नहीं दी है। हमें कई इलाकों से खबरें आ रही हैं कि टाउट शायद मतलब आप समझ होंगे, उस तरह के मैदान में उतर चुके हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि आपको हम ज़मीन दिलवाएंगे। अब वो ज़मीन किस तरह दिलवाएंगे यह हमें मालूम नहीं हो सका, लेकिन बहुत से लोगों ने हमें इस शर्त पे कि वो कहीं इस बात को आगे नहीं फैलाएंगे, क्योंकि बात आगे बढ़ी तो वो टाउट जो है वो पीछे हो जाएंगे, उनको वो ज़मीन नहीं मिलेगी। हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम भी बड़े परेशान हैं और उतावले भी हैं। हम भी जानना चाहते कि ज़मीन इन लोगों को कैसे दी जाएगी, कौन सा वो मंतर है जो इस तरह की ज़मीन दी जाएगी। ये मंतर हो या ना हो, लेकिन सरकार के इन टाउट्स के पास बड़े मंतर भी हैं और उन टाउट्स में सरकार के कुछ ओहदेदार भी शामिल होते हैं। हम एक खबर, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये तस्वीर श्रीनगर की श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तस्वीर है। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी ज़मीन फ़िलहाल ना दे चुकी हो या ना दे सकती हो, लेकिन दुकानें दे रही है और दुकानें ये फ्रूट मार्केट या फ्रूट वेजिटेबल वेंडर्स को दे रही है। हमने जब इस मामले में कुछ देखना चाहा तो हमें पता चला एफआईआर भी दर्ज हो चुका है और एफआईआर जम्मू कश्मीर के क्राइम ब्रांच में दर्ज हो चुका है। 5 साल तक क्राइम ब्रांच ने पूरी तरह से वेरिफिकेशन की है और वेरिफिकेशन करने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है।
वो बलाहो क्राइम ब्रांच का जिसने 4-5 साल उस पर काम किया और काम करने के बाद उसको सब कुछ किया। लेकिन इसमें एक और कहानी निकल के आई। करीबन 200 से 300 करोड़ रुपए का घपला एसडीए ने किया है श्रीनगर की फ्रूट मंडी में दुकानें देने का। और श्रीनगर की फ्रूट मंडी में दुकानें देने के बाद जब वहाँ जगह ख़त्म हुई तो ये फिर श्रीनगर के बटमालू के इलाके में चले गए। और यहाँ पे ये दुकानें जो हैं, ये तस्वीर में जो आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये ऐसे शख्स को दी गई है जिसके सारे ख़ानदान के लोग करोड़पति हैं, जिसके सारे अरबपति हैं, लेकिन कागज़ों में उसको वंडर दिखाया गया है। और ये वंडर जो है, ये फुटपाथिया जो है, कागजी फुटपाथिया, उसको ये दुकानें जो अलॉट की गई है बाज़ाब्ता तौर पे एसडीए के कागजात में, उसमें साफ तौर पे कहीं न कहीं एसडीए के अहदेदार, एसडीए के मुलाजिम, एसडीए के क्लर्क। और दिलचस्प कहानी इसकी ये भी है कि जब हमने एसडीए के अफसर से एक शख्स से बात की और हमने कहा कि हमें भी एक दुकान चाहिए, तो उन्हें बताया कि हाजी साहब से रब्ता कायम कीजिए, ना कोई प्रोसेस, ना कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं, सीधा हाजी साहब से रब्ता कायम कीजिए, दुकान आपको मिल जाएगी। और करीबन 4 से 5 करोड़ रुपए की दुकान इस एसडीए ने सिर्फ 2 लाख के आसपास की कीमत पे दे रखी है। और उसके बाद साफ जाहिर है वो आगे 2 से 3 करोड़ रुपए में बेचेगा, उसमें से जो कुछ भी हिस्सा आएगा उसकी बंदर बांट होगी। ये ज़मीन अभी दी नहीं है और ये श्रीनगर की फ्रूट मंडी के बिल्कुल साथ वाली है। और उस हवाले से जब हमने एसडीए के हुकाम से बात की, उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कहा छुट्टियां हैं, आज पता नहीं है क्या है। लेकिन असल हमने जब लोगों से बात की, खोजा, तो पता चला कि वही लोग इसमें शामिल हैं और उनके अपने रिश्तेदारों के नाम भी हैं जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कुछ ऐसे लोगों के नाम भी हमें मालूम हुए जिनको दुनिया में है ही नहीं, न कभी पैदा हुए उस नाम के शिकार। सपोज एक नाम बशीर अहमद है और उनका नाम बशीर अहमद मत्तू है, साकिन बिमना है। अब बिमना में बशीर अहमद मत्तू कहाँ का है ये पता ही नहीं है। इसी तरह एक और नाम मोहम्मद यूसुफ मत्तू है, वो भी बिमना के इलाके का है, वो भी कहीं नहीं है, वो कौन है कहीं पता नहीं चलता है। फ्रूट मंडी के एक और शख्स का नाम हमें बताया गया और वो हाजी साहब है, उसका अपना एक स्कूल भी चलता है, करीबन 50-60 दुकानें भी हैं। लेकिन उस हाजी साहब को बाज़ाब्ता तौर पे इस खाते में वेंडर के तौर पे दिखाया गया है। तो आखिर कब तक चुप रहेंगे। और हमें एक शख्स ने, बाइज्जत शख्स ने इलाके के ये भी बताया कि पिछली बार भी इस मामले पे एक आदमी ने शोर उठाया था तो उसका मुंह बंद किया गया। और वो मुंह बंद करने का तरीका सरकार का कैसा होता है बहुत से लोग जानते हैं। तो ये एक अलमिया है हमारी रियासत का। इस अलमिया में और भी कुछ मिलने की तवक्का हमें श्रीनगर के बटमालू की वो तवक्का भी है। वहाँ से भी करीबन 350 दुकानों का एसडीए ने घपला कर रखा है। इल्ज़ाम है वो किस तरह का घपला है, दुकान वेंडर्स को दे रखी है, लेकिन दुकानों में कोई भी वेंडर हमें नज़र नहीं आया, कोई भी फ्रूट वेंडर नज़र नहीं आया। सब होलसेल गोदाम बनाए हुए हैं और उन दुकानों की कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है और वो पौने दामों में एसडीए ने उनके नाम कर रखी है। लेकिन एसडीए ने अपना कमीशन कहते हैं बराबर लिया हुआ है। ये एक अलमिया तस्वीर, एक तस्वीर का रुख, एक रुख, दूसरे पे हम चलेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक और पड़ाव की तरफ ले चलते हैं और वो है सरकार का। और सरकार का पड़ाव जो है वो हवा कदल से शुरू हुआ है। श्रीनगर में लाल चौक के नज़दीक जीरो ब्रिज को खूबसूरत बनाया सरकार ने, बड़ा लोग उसको पसंद भी करते हैं। और उसी तरह पे अब श्रीनगर के हवा कदल को, जिसे उर्फ आम में लोग जानते भी हैं और शहर ख़ास का ख़ास पुल है, इसी तरह पे अब इसको तामीर करने का सरकार ने बेड़ा उठा रखा है। और फुट ब्रिज को नए तर्ज पर तामीर करने में लोग इसका खैर मकदम भी करते हैं। साफ जाहिर है ये नई चीज़ होगी, गाड़ियों की पार्किंग होगी, बाकी चीज़ें होंगी, लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ की इंतज़ामिया का, वहाँ के लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। और स्मार्ट सिटी के तहत इस पुल का जो काम हाथ में लिया गया है उसमें भी कहा जाता है, उम्मीद है कि लोगों को बेहतरी होगी। लेकिन कुछ लोगों ने हमें शिकायत की कि यहाँ कार पार्किंग का इंतज़ाम भी होना चाहिए। कार पार्किंग हो यह बड़ी बात है, लेकिन बरसों पुरानी शिकायत जो शहरी शखास के लोगों को थी कि टूरिज़्म की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। यहाँ पे इस पुल से इलाके की जो टूरिज़्म है उस सेक्टर को बेहतरी मिलेगी। हमारे साथी वहाँ मौके पे गए हुए थे, लोगों से बात की, ज़रा उनकी बात भी सुनिएगा और सब देखिएगा क्या बता रहे हैं। मैं दुकानदार हूँ यहाँ का। मेरा मेन मकसद है कि आपने पहले बनाने से पहले यहाँ पार्किंग रखनी थी। पार्किंग की कोई मतलब सहूलियत नहीं है। दुकानदार यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, देखिए आप उस साइड से ये डेड एंड बन गया है, तो हमारा ट्रेड भी ख़राब हो गया है। और अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको गाड़ी रखने के लिए जगह ही नहीं है।
तो दिन भर हमें यहाँ लड़ाइयाँ करनी पड़ती है कि आप वहाँ रखिए, यहाँ रखिए, वहाँ रख कीजिए, ये कीजिए। हम इसी